आमरण अनशन का ऐलान करने वाले महम विधायक बलराज कुंडू ने यू टर्न क्यों लिया? वह क्या वजह रही कि उनका आमरण अनशन मात्र 12 घंटे से भी कम समय में खत्म हो गया? नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर और हम बात कर रहे हैं कृषि कानूनों पर विधायक बलराज कुंडू के ऐलान और उनके यू टर्न पर। बलराज कुंडू ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि कृषि कानूनों के विरोध में वह आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और उनका अनशन तब तक चलेगा जब तक कि सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं कर देगी। 2 अक्टूबर को अपने ऐलान पर अमल करते हुए विधायक बलराज कुंडू अनशन पर बैठ भी गए, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा समझ में आने लगा कि विधायक की अनशन और कृषि विरोध के पीछे राजनीति क्या है। दोपहर के बाद एक नाटकीय परिवर्तन हुआ और इस नाटकीय परिवर्तन में तय किया गया कि अब विधायक कुंडू अनशन पर नहीं बैठेंगे, बल्कि उनकी जगह 11 लोग क्रमिक अनशन पर बैठकर कृषि कानून का विरोध करेंगे। और इस सब का गवाह बना महम 24 का वह चबूतरा जो प्रदेश की कई सियासी घटनाओं का चश्मदीद रहा है। ऐसा लग रहा है यह सब पूर्व नियोजित था। विधायक कुंडू किसान नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वह खुद को कष्ट नहीं देना चाह रहे, बल्कि किसान हितैषी और कृषि कानूनों का विरोध कर वह अपने आप को प्रदेश में एक किसान नेता के तौर पर स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन बलराज कुंडू ने ऐसा लग रहा है कि किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल और देश के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल के किसान संघर्ष की दास्तां को आत्मसात नहीं किया और जल्दबाजी में अनशन का ऐलान कर गए। और जब उन्हें पता चला कि वह गलती कर गए तो उन्होंने एकदम से यू टर्न लिया। हम अपनी बात शुरू करें इससे पहले यह वीडियो देखिए। बिजनेस जब मैं आज से 5-5.5 साल पहले इस राजनीति क्षेत्र में आया तो मेरा बिजनेस 700 करोड़ रुपए का था, 700 करोड़ रुपए का था, 700 करोड़ रुपए का था। आज इन मातृशक्ति के आशीर्वाद से, मेरी बहनों की दुआओं से, उस परम पिता परमात्मा ने दोनों हाथों कृपा करके 7,500 करोड़ का मेरा बिजनेस चलता है। 7,500 करोड़ का मेरा बिजनेस चलता है। निश्चित ही एक बिजनेसमैन मात्र 5 साल में इतनी बड़ी रकम कैसे जुटा सकता है, यह बड़ा सवाल है। और यह सवाल हम ही नहीं बल्कि महम और रोहतक के बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं। विधायक बलराज कुंडू यह अच्छी तरह से जानते हैं कि किस मौके पर क्या कदम उठाना है। यही वजह रही कि कई मौकों पर वह विवादों में भी घिर जाते हैं। वह विवाद चाहे उनके जिला परिषद के चेयरमैन के पद पर रहते हुए एसपी पंकज नैन के साथ हो, या फिर रोहतक के पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर के साथ उनका विवाद हो। गृह मंत्री अनिल विज पर भी उन्होंने एक करारी टिप्पणी की थी। द ट्रिब्यून की एक न्यूज के मुताबिक बलराज कुंडू पर मल्टी करोड़ फ्रॉड का कोई मामला भी दर्ज है। विधायक बलराज कुंडू महम विधानसभा से विधायक हैं। वह विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में थे, लेकिन भाजपा में जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और आजाद उम्मीदवार के तौर पर महम से चुनाव लड़ा, जिसमें वह जीत गए। अब उनकी कोशिश है कि वह खुद को प्रदेश स्तर का नेता साबित करें और अपनी इसी कोशिशों में वह आमरण अनशन का ऐलान कर गए। लेकिन जब उन्हें हकीकत पता चली तो पीछे हटने के लिए उन्होंने विशुद्ध सियासी एग्जिट लिया। इससे पहले उन्होंने प्रदेश में कई जगह कृषि कानून के विरोध में सभाएं की, कार्यक्रम किए और इन सभाओं और कार्यक्रमों में ऐलान किया कि वह कृषि कानूनों के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। लेकिन बाद में कुंडू अपने ऐलान से पीछे हट गए, यानी कि बिना होमवर्क के उन्होंने यह ऐलान कर दिया था। बलराज कुंडू इलाके में अपने आप को एक रॉबिन हुड की छवि की तरह प्रस्तुत करते हैं।
निश्चित ही वह जरूरतमंदों की मदद करते हैं, लेकिन इस मदद को वह इस तरह से प्रचार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके इस मदद के बारे में जानें और इसके बारे में बात करें। यही वजह रही कि उन्होंने प्रदेश में कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित कर ऐलान किया कि वह 2 अक्टूबर से महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर आमरण अनशन शुरू करेंगे और यह अनशन जब तक जारी रहेगा तब तक की सरकार विधेयक को रद्द नहीं कर देती। अपने इस अनशन का उन्होंने खूब प्रचार किया। 2 अक्टूबर को भी उन्होंने अपने कार्यक्रम में अच्छी खासी भीड़ जुटा ली, लेकिन इसके बाद वह अपने ऐलान से पीछे हट गई। इससे यही लग रहा है कि विधायक बलराज कुंडू ने बहुत ही सोच समझकर यह राजनीतिक कदम उठाया था। सब कुछ पूर्व नियोजित था और जैसा वह चाहते थे इस अनशन का वैसा ही अंत हुआ। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या किसानों के मुद्दे नेताओं के लिए सिर्फ राजनीति चमकाने का जरिया भर हैं, या हकीकत में राजनेता इन मुद्दों का हल चाह रहे हैं? कृषि कानून पर भी राजनीति जमकर हो रही है। कोई कृषि कानून की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहा है। कृषि कानूनों को लेकर जहां सरकार दावा कर रही है कि यह किसान के हक में है, विपक्ष का दावा है कि किसान इससे बर्बाद हो जाएगा। कृषि कानूनों की परिभाषा हर नेता अपनी अपनी सुविधा से तय कर रहा है, लेकिन इस परिभाषा में किसान कहाँ, यह बड़ा सवाल है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह से जनता के मुद्दों को सामने लाते रहेंगे, बिना किसी भेदभाव के, वह चाहे नेता हो, अभिनेता हो या आम आदमी। जय हिंद।